अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली बिजली कितने रुपए यूनिट पैदा होती है। जी हां, गैस से, तेल से, हवा से, सूरज से, न्यूक्लियर से, पानी से, हर जराए से जो बिजली का यूनिट पैदा होता है वो कितने रुपए का है। वैसे बताते चले तो गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत 600% बढ़ चुकी है। जी हां, 6 गुना का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। क्यों? हमारे हुक्मरानों ने जब भी पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगाए, एक तो उनकी कीमत डॉलर्स में तय की और जो डॉलर महंगा हुआ तो हर तरफ महंगाई की लहर दौड़ी। दूसरा, हमारे सिस्टम में नुकसानात, चोरी वगैरह की वजह से भी बिजली की कीमत बढ़ रही है। अगर बात करें LNG जो इंपोर्टेड गैस होती है उस पे चलने वाले पावर प्लांट्स की, तो चंद साल कबल जब उनको लगाया गया 2017-18 में, तो उनसे बिजली का एक यूनिट 9 रुपए 36 पैसे में पैदा होता था। अब वही यूनिट 32 रुपए में पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ लोकल गैस से पहले जो बिजली का एक यूनिट 3 से 4 रुपए में पैदा होता था, अब वो डबल होकर 8 रुपए फी यूनिट हो चुका है। फर्नेस ऑयल जो 10 रुपए यूनिट बिजली देता था, अब उससे बिजली का एक यूनिट 44 रुपए में पड़ता है औसतन। इसी तरह डीजल जो 10 से 14 रुपए फी यूनिट में हमें बिजली मुहैया करता था, अब उससे बिजली का एक यूनिट 52 रुपए में पड़ता है। सोलर जिसे हम लोग बहुत सस्ता समझते हैं क्योंकि उसमें फ्यूल होता ही नहीं है, उसका एक यूनिट 2015-16 में 16 रुपए में पड़ता था। हालांकि उसी दौर में हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने जो सोलर पावर प्लांट्स लगाए, उनमें पाकिस्तानी रुपयों के अंदर बिजली के एक यूनिट 5 से 6 रुपए लेने का मुआहदा किया गया। एक ही अरसे में एक जितनी सलाहियत के पावर प्लांट्स लगे सोलर बेस्ड मध्य प्रदेश में और भावलपुर में कायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क, और रेट में कितना फर्क था? 6 रुपए फी यूनिट पाकिस्तानी और यहां पर 16 रुपए फी यूनिट पाकिस्तानी। हम ऐसे ही दुनिया में पीछे रहे जब हमने कमीशनें खाई, रिश्वतें खाई, बदनीयतियां शामिल हुई, तो इसी वजह से हम आज तक दुनिया से पीछे हैं। बिजली का एक यूनिट जो सोलर से उस वक्त 16 रुपए में पड़ता था, अब वो 37 रुपए में पड़ता है। क्यों? उस वक्त हमने उनको डॉलर्स में रेट देने का वादा किया था, तो डॉलर चूंकि महंगा हो गया है, फिर शरह सूद भी बढ़ गया है, तो तमाम वजूहात की वजह से 2 गुना से ज्यादा इजाफा सिर्फ सोलर में आया। हालांकि इस दौरान सोलर की प्राइसेस क्रैश की हैं और जो लेटेस्ट मुआहदे इंडिया ने किए हैं वो 4 रुपए फी यूनिट पे किए हैं। पाकिस्तानी 4 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, और हम 37 रुपए फी यूनिट सोलर से ले रहे हैं। इसके बाद चलते हैं विंड का एक यूनिट 5-6 साल पहले तक 15 रुपए में मिलता था, अब वही यूनिट हमें 42 रुपए में मिलता है। उसकी जनरेशन कॉस्ट बढ़ गई, ये तमाम फैक्टर्स की वजह से। फिर बात करते हैं हाइडल एनर्जी, जिसमें किसी किस्म का कोई फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता सोलर विंड की तरह, लेकिन उसको लगाने की कॉस्ट ऑब्वियसली है, तो उससे बिजली का एक यूनिट 2 रुपए 61 पैसे का मिला करता था। अब उसकी पैदावारी लागत बढ़कर 7 रुपए 84 पैसे हो गई है। आप समझ लीजिए तकरीबन 4 गुना का इजाफा यहां भी रिकॉर्ड किया गया है। फिर थर का कोयला जो हमारे पास दुनिया के 5 बड़े कोयले के जखायर में से एक है, उसका एक यूनिट हमें 7 रुपए का पड़ रहा है। दीगर कॉस्ट डाल लें तो 12-13 रुपए का यूनिट है। जबकि हमने जो इंपोर्टेड कोयले पर 3 बड़े दियो हैकल चाइनीज पावर प्लांट लगाए हैं, उनका एक यूनिट हमें 30 से 40 रुपए फी यूनिट में पड़ता है। और जब हमने उनसे मुआहदे किए तो उन मुआहदों में ऐसी कोई शिक नहीं रखी कि फिलहाल आप इंपोर्टेड कोयले पे चलाएं, फ्यूचर में जब हमारा थर का कोयला आएगा तो आप इस शिफ्ट कर लेंगे। और हम अगले 30 साल यानी 2047 तक इन पावर प्लांट से महंगी इंपोर्टेड कोयले पे बनने वाली बिजली खरीदने के पाबंद हैं और हम ये चीजें भुगतते रहेंगे। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर की। न्यूक्लियर से निस्बतन बिजली सस्ती पैदा होती है। फ्यूल कॉस्ट इसकी सिर्फ 1 रुपए यूनिट है, लेकिन चूंकि ये पावर प्लांट महंगे बहुत होते हैं, कर्जा बहुत ज्यादा इनके ऊपर होता है,
इनको लगाने की लागत ज़्यादा है, तो इनसे बिजली का एक यूनिट तकरीबन 8 रुपये में पड़ता है। तो ये वो तमाम बड़े जराए हैं जिनसे पाकिस्तान बिजली प्रोड्यूस करता है। अब अगर आपको बताएं कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान हुकूमत ने बिजली की कीमत में 50% का इजाफा किया है। हम घरेलू सारिफीन के एक यूनिट में 10 रुपये तक का इजाफा हो गया। ये बुनियादी टैरिफ की बात कर रहा हूं मैं आपको, बेस प्राइस की, जो 8.5 रुपये का यूनिट एक साल पहले था इमरान खान के दौर में, अब वो बढ़कर 18 से 26.5 रुपये यूनिट हुआ है। अभी इस पर जब टैक्सेस लगते हैं तो आपकी स्लैब के हिसाब से ये 40-50 रुपये यूनिट तक भी जाता है बड़े घरों के लिए। फिर कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली के एक यूनिट में 11 रुपये का इजाफा हुआ है एक साल के अंदर। फिर इंडस्ट्री के लिए 9.5 रुपये फी यूनिट का इजाफा हुआ है। अब इंडस्ट्री का जो इजाफा हुआ है वो भी हम सारिफीन का इजाफा है कि उन्होंने जो चीज़ पैदा करनी है उसकी लागत बढ़ाकर हमें बेचनी है और हम महंगी कीमत देने के लिए मजबूर हैं। फिर ज़रूरी सारिफीन के लिए 9 रुपये 14 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें गुज़िश्ता एक साल में हुकूमत ने बिजली कितने की बनाई, तो वो थी 2518 अरब रुपए की। उससे एक साल कबल यही लागत थी 1515 अरब रुपए। यानी पीडीएम के एक साल के अंदर डॉलर महंगा होने की वजह से, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से और आलमी मार्केट में एलएनजी और कोयले की कीमतें बढ़ने की वजह से 1000 अरब रुपए का इजाफी हुकूमत को बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है बिजली की पैदावारी लागत में। हालांकि इस दौरान हमने बिजली कम कंज्यूम की है। अब इस सारी बिजली के पैसे भी हम सारिफीन से वसूल नहीं कर पाते। क्यों? बिजली की तरसील के दौरान तारों के अंदर ग्रिड सेक्शंस में बहुत सारी बिजली ज़ाया होती है, फिर बिजली चोरी होती है, फिर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां बिजली का सिर्फ बिल भेजा जाता है, लोग बिल अदा नहीं करते, तो वो 20-22% लॉसेस मिलाकर हैं। तो होता क्या है, अगर पिछले एक साल की बात करें तो इस 2518 अरब रुपए की बिजली में से हुकूमत को 625 अरब रुपए तो वसूल ही नहीं हुए। वो बिजली या तो रास्ते में ज़ाया होगी या चोरी होगी या उसका बिल अदा नहीं किया गया। तो ये 625 अरब रुपए हुकूमत ने अदा करने होते हैं बिजली बनाने वाले कारखानों को, तो वो अदा करके या ना अदा करके अपने सर पे कर्ज चढ़ाती है, जिसे सर्कुलर डेट कहा जाता है। तो अब तक हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ बिजली की मद में सर्कुलर डेट जो है वो बढ़कर 2670 अरब रुपए यानी 2.6 ट्रिलियन रुपीस हो चुका है। हर महीने इसके अंदर 50 से 55 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। हम इंतहाई महंगी बिजली प्रोड्यूस करते हैं और आवाम को महंगी बिजली देते हैं। इंतहाई नहीं दे सकते, हमने इलेक्शंस में भी जाना है। तो वो दरमियान का जो इंतहाई महंगी का फर्क है 50-55 अरब रुपए का, वो हुकूमत खुद उठाती है या कर्ज लेकर इन बिजली कारखानों को देती है या कोई और किया जाता है। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से मुझे और आपको अनइंटरप्टेड बिजली नहीं मिलती। हुकूमत लोड शेडिंग करती है ताकि कम बिजली देनी पड़े और उसका नुकसान भी कम हो, उसे कम बिजली प्रोड्यूस करनी पड़े।